दोस्तों आज हमारे पास एक एग्जॉस्ट फैन आया हुआ है जो कि एक किचन एग्जॉस्ट है, किचन में यूज होने वाला। और इसको प्रॉब्लम इसमें यह हो रही है कि यह चल नहीं रहा है, हमिंग आ रही है। और इसको हमने चेक किया था तो इसमें एल्यूमिनियम बाइंडिंग है एवं इसकी बाइंडिंग हमें एक तरफ बंद बता रही है। तो इसे चेक करने के लिए एक बार फाइनली इसको हमें खोलना होगा, इसका स्टेटर वगैरह बाहर निकाल करके फिर आपको हम चेक करके दिखाते हैं कि इसमें क्या समस्या है और अगर इसमें हमें बाइंडिंग करनी पड़ी तो इसकी बाइंडिंग हम किस प्रकार से करेंगे। तो आप बने रहें वीडियो में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने अपने स्टेटर को बाहर निकाल लिया है, मोटर से इसे अलग कर दिया है एवं इसके कनेक्शनों को भी हटा दिया है। और जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको यह तार वाइट वाइट दिखाई दे रही है, इसमें एल्यूमिनियम बाइंडिंग है। कहीं से भी इसमें हमें कुछ भी ऐसा जला स्पॉट नज़र तो नहीं आ रहा है। अब इसे हम आपको सीरीज लैंप से चेक करके दिखाते हैं। ये जो दो वायर आप देख रहे हैं ये हमारे स्टार्टिंग के वायर्स हैं एवं ये वाला आप जो वायर देख रहे हैं ये हमारे रनिंग के वायर्स हैं। तो इस प्रकार से इसके चारों वायरों को हमने छील दिया है। तो दोस्तों अब इसे हम अपने सीरीज लैंप से चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम रनिंग वाले वायरों को चेक करते हैं। तो ये दोनों हमारे रनिंग के वायर्स हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो हमारा सीरीज लैंप है वह ग्लो कर रहा है, यानी हमारी जो रनिंग कॉइल है वो चालू है। इसी प्रकार से अब हमारा ये एवं ये जो स्टार्टिंग के वायर्स हैं इसको भी हम सीरीज लैंप से चेक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी देखने के लिए नहीं मिल रही है। इसका मतलब यह है कि हमारे जो स्टार्टिंग कॉइल है वह खराब हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए इसको हमें काट करके इसमें नए पेपर इंस्टॉल करके इसे रिवाइंडिंग करना होगा। तो आप वीडियो में बने रहें, मैं इसे आपको काट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमने स्टेटर को काट दिया है, इससे जो पुराना वाला वाइंडिंग वायर था उसको हमने अलग कर दिया है। और अब इसकी हम आपको डिटेल दिखाते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पर अपना स्केल ले लिया है और इससे हम देखेंगे तो हमारा यह जो स्टेटर का कोर साइज़ है यह 0.75 इंच है, यानी कि यह 1 इंच का हमारा स्टेटर है। 0.75 इंच का हमारा स्टेटर है, 24 स्लॉट का स्टेटर है। और इसके लिए हमने इसके पेपरों को भी काट लिया है। तो ये जो आप पेपर देख रहे हैं अब इसको हम इसमें इंस्टॉल करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने अपने स्टेटर में पेपर को इंस्टॉल कर दिया है और अब इसकी हम कॉइल को बनाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसकी 4 कॉइल बनाने के लिए 34 नंबर एल्यूमिनियम वायर यूज कर रहे हैं। 34 नंबर एल्यूमिनियम वायर से 13 इंच लंबी और 300 टर्न की हमारी 4 कॉइलें होंगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपके स्क्रीन पर जो है इसकी बाइंडिंग डिटेल शो हो रही है। अभी आप अपने स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वह रनिंग कॉइल की डिटेल देख रहे हैं। इसका आप अपने पास स्क्रीनशॉट बना करके रख लें। इसके बाद में दोस्तों अब आपके सामने स्टार्टिंग कॉइल की डिटेल शो हो रही है। हम आपसे यही कहेंगे कि आप इसका भी अपने पास में स्क्रीनशॉट बना करके रख लें, तो आपको आगे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमने अपनी मशीन पे अपने फर्मे को 13 इंच पर सेट कर दिया है। ये फ्रेंड्स हमारा 13 इंच पर आप देख पा रहे हैं हमारा फर्मा सेट है। अब हम आपको इसकी 4 कॉइलें बना करके फिर आपको दिखाते हैं स्टेटर में से किस प्रकार से हमें भरना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपना स्टार्टिंग एवं रनिंग कॉइलों का सेट बना लिया है। इसमें 2 हमारी स्टार्टिंग कॉइल हैं एवं 2 हमारी रनिंग कॉइल हैं। चारों कॉइलों की
लंबाई हमारी सेम है एवं टर्न भी सेम है। इसमें हमने बिना जोड़ की कॉइलें बनाई हैं, यानी दो कॉइलें हमारी बिना जोड़ की हैं एवं ये दो कॉइलें हमारी बिना जोड़ की हैं। अब आइए इसे हम आपको स्टेटर में इंस्टॉल करके दिखाते हैं। तो इसमें भरने के लिए फ्रेंड्स हमें बीच में 6 स्लॉट को खाली छोड़ना है एवं एक 8, एक 10 एवं एक 12 की पिच में सिंगल 3 भरना है, यानी कि 3 राउंड भरेगी हमारी एक 8, एक 10 और एक 12 की पिच में। सेम ऐसे ही इसके सामने हमें बीच में 6 खाली स्लॉट छोड़ करके एक 8, एक 10, एक 12 की पिच में एक राउंड भरेंगे तो आमने सामने दो हमारी स्टार्टिंग कॉइलें भर जाएंगी एवं उसके आमने सामने अंदर हमारी दो रनिंग कॉइलें भरेंगी। तो फ्रेंड्स आइए अब इसकी हम बाइंडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये इसके हमने स्लॉट पेपर काट लिए हैं और सबसे पहले हम अपनी रनिंग कॉइल को भरना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमने अपनी बिना जोड़ वाली कॉइलों को बनाया हुआ है, तो इसको भरते समय आपको ये ध्यान रखना है कि इसके जो सिरे हैं, एक सिरा हमारा एक दिशा में निकलेगा एवं दूसरा उसके दूसरे साइड पर आएगा, यानी एक सिरा हमारा फर्स्ट में एवं एक सिरा हमारा लास्ट वाली साइड में जाएगा। तो सबसे पहले इसे भरने के लिए इसे हमें 1 एवं 8 की पिच में भरना होगा। तो सबसे पहले जो हमारी कॉइल है उसको मैंने इसके एक स्लॉट में भर दिया है। आप इसे कहीं से भी चालू कर सकते हैं, बस आपको ध्यान ये रखना है कि बीच में आपको 6 खाली स्लॉट को छोड़ना है। 1 2 3 4 5 6, यानी अब ये मेरा जो वायर है इसको मैं 6 खाली छोड़ के जो 7वीं वाली है उसमें डालूंगा। एक बार आपको फिर से दिखा दें, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हमने बीच में 6 स्लॉट को खाली छोड़ा हुआ है एवं 1 और 8 की पिच में इसको। इसके बाद फ्रेंड्स हमें एक 10 की पिच में एक राउंड इसे भर देना है। तो इस प्रकार से इसमें हमने इस तरफ भी कॉइल को भर दिया है और अब इसके दूसरी ओर से भर देंगे। इसके वायर काफ़ी पतले होते हैं, तो आपको भरते समय सावधानी पूर्वक इसे भरना है। आपके जो वायर हैं यह भरने में छिले कटे नहीं, वरना आपकी बाइंडिंग ब्रेक भी हो सकती है। अब फाइनली इसका हम तीसरा राउंड भरने के लिए जा रहे हैं, जो कि 1 और 12 की पिच में भरा जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इस तरफ भी से हमने भर दिया है और जो बचा हुआ हमारा कॉइल है यह हमारे तीसरा जो यह राउंड है तो इसमें ये भर जाएगा इस प्रकार से। तो दो में से दो हमारी जो रनिंग कॉइल है तो उसमें से एक को इसमें हमने भर दिया है। अब इसकी हमें दूसरी वाली जो कॉइल है उसको भरने की आवश्यकता होगी। ये वाला आप जो वायर देख पा रहे हैं ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट पे निकला हुआ है एवं इसका जो दूसरा सिरा है ये वाला हमारा इसका सेकंड साइड पर निकला हुआ है। तो ये जो हमारा सेकंड साइड पर निकला हुआ है सिरा, ये वाला सिरा हमारा इसकी सेकंड की ओर ही जाएगा। आपको भरते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये सेकंड वाला सिरा इसको हम सेकंड की ओर हमने निकाल दिया है। तो फ्रेंड्स अब इसके हमने सिरों को देखते हुए अब हमारी जो दूसरी रनिंग कॉइल है उसको भी अब हम भरना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर बीच में 6 स्लॉट को छोड़ते हुए पहला राउंड जो हमारी रनिंग कॉइल का होगा वो हम भर देंगे।
तो कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स ये जो है हमारा पहली राउंड है जो हमारा यह पूरा होने जा रहा है। और कॉइल भरने के बाद इसके बीच में हमें अपना स्लॉट पेपर फंसा देना होगा। तो यहाँ पर हमने बीच में अपना स्लॉट पेपर फंसा दिया है और आप यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर हमने 6 स्लॉट को खाली यहाँ पर छोड़ा हुआ है। इसके बाद में अब हमारा जो अगला राउंड है उसे हम इसमें भरेंगे। तो कुछ इस तरह से ये हमारा इसमें जो दूसरा वाला राउंड है वह भी भर चुका है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे स्टेटर में इसमें हमने 2 राउंड अपनी कॉइल को भर दिया है। अब बाकी बचा हुआ जो हमारा कॉइल है इसको हम तीसरे राउंड में भरेंगे। तो इसको सिंपल हमें इस प्रकार से पलटा लेना होगा और पलटा करके जो हमारी बची हुई खाली वाली स्लॉट हैं उसमें इसको हमको भर देना होगा। तो बचे हुए तार को भी अब इसमें हमें सावधानी पूर्वक जो है उसमें भर देना है। तो इस तरह से इनकी वायरों को थोड़ा थोड़ा सा हमें करके बचाने की आवश्यकता होगी। अपने वायरों को थोड़ा थोड़ा करके कहीं इसमें कट वगैरह ना लगे, इस प्रकार से इसको हमें बचाते हुए इसमें भर देना है। और अब फाइनली जो हमारा बचा हुआ कॉइल है इसके लास्ट वाले सिरे पे इसको हम भर देंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारी जो रनिंग कॉइलें थी उनको हमने अपने स्टेटर में इंस्टॉल कर दिया है और स्लॉट पेपर लगा करके अब इसे हम इस तरह से बंद कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इसके ऊपर की साइड पर टेपिंग कर दी है सेपरेटर के तौर पर, क्योंकि इसके बीच में हमारी जो है वो स्टार्टिंग वाली कॉइलें भरी जाएंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट वाले स्लॉट से ये वाला सिरा निकला हुआ है और यहाँ इसका सेकंड वाला सिरा है जो कि इसके सेकंड से जुड़ा है। तो दूसरे कॉइल का भी यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला सिरा निकला है। तो यदि आपने कनेक्शन सही किए हैं तो इस वाली इस टाइप की मोटर में आपके जो कनेक्शन है वो हमेशा क्रॉस में निकलेंगे। क्रॉस का मतलब है आमने सामने, इस प्रकार से, चाहे यहाँ यहाँ निकले अथवा यहाँ यहाँ निकलें, तो इस प्रकार से आपके कनेक्शन निकलेंगे। तो ये जो आप दोनों देख रहे हैं ये हमारे रनिंग कॉइल के कनेक्शन हैं। अब इसमें ठीक इसी प्रकार से हम स्टार्टिंग कॉइल भी भरेंगे। भरने का तरीका बिल्कुल हमारा सेम रहेगा। यहाँ पर हमने बीच में 6 खाली स्लॉट को छोड़ करके भरा था और यहाँ पर हमें बीच में 6 भारी स्लॉट को छोड़ना है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 इन जो 6 भारी स्लॉट है इनको छोड़ करके एक 8 में एक राउंड, एक 10 में एक राउंड और एक 12 में एक राउंड, इस प्रकार से एक कॉइल हमारी यहाँ भरी जाएगी, एक कॉइल हमारी यहाँ भरी जाएगी। तो फ्रेंड्स अब इसमें हम अपनी स्टार्टिंग कॉइल को इंस्टॉल करने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए बीच में हमने 6 भारी कॉइल को छोड़ दिया है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर अपनी कॉइल को इंस्टॉल कर दिया है। ये साइड में जो 6 हमारी भारी कॉइल है इसको हमने छोड़ दिया है और 6 भारी कॉइल छोड़ने के बाद इसका जो हमारा दूसरा वाला राउंड है उसको हम इसमें भरने के लिए जा रहे हैं। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हमारे जो स्टार्टिंग कॉइल का जो पहला सिरा था या जो पहला हमारा राउंड था उसको हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। अब दूसरे राउंड में से हम भरने जा रहे हैं। तो ठीक इसके बाजू में से हमें भरना होगा। तो इसका जो दूसरा राउंड है वह भी कंप्लीट हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर इसका हमने जो दूसरा राउंड है वह एक तरफ का भर दिया है। अब इसे दूसरे तरफ भी हमें भरना होगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे जो 2 राउंड थे वो कंप्लीट हो चुके हैं और फाइनली अब जो है इसे हमें इस प्रकार से मोड़ करके जो हमारा तीसरा राउंड है उसको हमें अपने स्टेटर में भरना है।
थोड़ा थोड़ा करके आपको स्लॉट के अंदर कॉइल को भरना है, एक बार में इकट्ठा पूरा यह नहीं भरेगा। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारी फर्स्ट स्टार्टिंग कॉइल है उसको भी हमने अपने स्टेटर पे इंस्टॉल कर दिया है। ठीक बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पर हमारी दूसरी कॉइल भी भरी जाएगी। भरने का तरीका हमारा बिल्कुल सेम होता है। आप एक कॉइल को अच्छे तरह से देख लें, उसी तरह से हमारी चारों कॉइल भरी जाएंगी। तो फ्रेंड्स वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए इसको हम आपको भर करके फिर दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने अपने स्टेटर में चौथी वाली भी जो हमारी कॉइल थी उसको इंस्टॉल कर दिया है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारा जो स्टेटर है वह अब कंप्लीट हो चुका है। और ये आप रनिंग कॉइल देख रहे हैं, ये जो आमने सामने दो सिरे हैं ये रनिंग कॉइल के सिरे हैं एवं आमने सामने ये जो दो सिरे आप देख रहे हैं ये हमारे स्टार्टिंग कॉइल के सिरे हैं। एक बार इसे हम सीरीज लैंप से चेक कर लेंगे कहीं हमारी कोई कॉइल ब्रेक वगैरह तो नहीं है। तो ये आप हमारा सीरीज लैंप देख पा रहे हैं। सबसे पहले मैं अपनी स्टार्टिंग कॉइलों को चेक करता हूं। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा सीरीज लैंप ग्लो कर रहा है। इसके साथ इसकी हम बॉडी भी चेक कर लेंगे, कहीं बॉडी भी तो हमारी शॉर्ट नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स अब हम जो हमारी रनिंग वाली वायर्स हैं इनमें अपना सीरीज की वायर लगा के कंटिन्यूटी देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमारा सीरीज लैंप ग्लो कर रहा है। और एक बार इसका हम बॉडी भी चेक कर लेंगे कि कहीं बॉडी शॉर्ट तो नहीं है। तो हमारे बॉडी किसी प्रकार से शॉर्ट नहीं है। अब फाइनली इसमें हमें अपने कनेक्शनों को करना है। तो दोस्तों इसमें कनेक्शन करने के लिए यहाँ पर हमने 4 वायर के टुकड़े लिए हुए हैं जिसमें से 2 लाल एवं 2 हरे हैं। लाल वालों को हम रनिंग में लगाएंगे और जो हमारे हरे वाले वायर के टुकड़े हैं उसे हम स्टार्टिंग में लगाएंगे। तो आइए अब इसके हम कनेक्शनों को फाइनली कर देते हैं एवं इसके बाद फिर इसे हमें धागे की सहायता से अच्छी तरह से बांधना होगा। तो पहले मैं इसमें जो हमारी स्टार्टिंग वाले बाइंडिंग के सिरे हैं उसको ग्रीन वायर के साथ में लगा दे रहा हूँ। इसके कनेक्शनों को मैं ग्रीन वायर के साथ कर रहा हूँ। तो इस वाले वायर का मैंने कनेक्शन कर दिया है। इसके बाद इसके ठीक सामने हमें क्रॉस डायरेक्शन पे हमारे स्टार्टिंग का जो दूसरा वाला सिरा है वह यहाँ पर है। अब इसको भी हम अच्छी तरह से इस वायर के साथ में लगा देते हैं एवं बचे हुए तार को हमने कट कर दिया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे स्टार्टिंग के कनेक्शन हो गए हैं और अब इसे हम स्लिप की सहायता से अपने कनेक्शनों को कवर कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे जो स्टार्टिंग कॉइल के कनेक्शन थे वो अब पूरे हो चुके हैं। इसके बाद में अब मैं इसमें रनिंग के कनेक्शनों को करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक रनिंग वाला वायर दिया हुआ है और इसको अब हम यहाँ पर कनेक्शन कर रहे हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये हमारा रनिंग का एक तरफ का जो वायर था उस पे हमने रेड वायर को लगा करके कनेक्शन कर दिया है और इसके ऊपर भी हम स्लिप को लगा देंगे। अब हमारा फाइनली जो है वह लास्ट ये वाला सिरा बच रहा है जो कि रनिंग का हमारा दूसरा वाला सिरा है। तो इस पर भी अब हम अपना कनेक्शन जो है वह लगा देंगे। इनको हमने लगा दिया है और ये जो आप रेड वायर देख रहे हैं ये वाले हमारे रनिंग के सिरे हैं एवं ग्रीन वायर हमारा स्टार्टिंग का है। अब दोस्तों इसको इस तरफ भी हमें धागे से अच्छी तरह से बंधाई कर देना है। तो मैं इसे आपको फाइनली बांध करके दिखाता हूँ ताकि जिसमें हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपने मोटर की बंधाई कर दी है और आप देख पा रहे हैं ये हमारी बंधाई हो करके इसे हमने कंप्लीट कर दिया है।
तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो स्टेटर है यह पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हमने बांध दिया था और यहाँ पर भी इसके हमने कनेक्शन करके इसकी बंधाई कर दी है। अब इसे हम फाइनली मोटर को फिट करके आपको चला करके दिखाते हैं एवं फिर इसे हम अपने एग्जॉस्ट में फिट करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली हमने अपने मोटर को फिट कर दिया है और आप देख पा रहे हैं ये पूरा हमने इसे कंप्लीट कर दिया है और अब मैं इसे आपको चला करके दिखाता हूँ। तो इसमें दोस्तों इसकी शाफ्ट पर मैंने एक टेप लगा दिया है जिसमें ये आपको चलता हुआ दिखाई दे और अब इसका मैं स्विच ऑन करता हूँ। तो जैसा कि इसका मैंने स्विच ऑन कर दिया है और आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो मोटर है वो बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप ये जो एग्जॉस्ट मोटर थी 24 स्लॉट वाली, तो इसकी बाइंडिंग आप किस प्रकार से कर सकते हैं आपने वीडियो में देखा। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिलता है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों हाजिर होंगे फिर से किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।